નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 7 હાર કી જીત, કે જેની અંદર ભાગ 2. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગ 1 સુધી આપણે જોયેલું, હવે 2ની અંદર જોઈએ. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके रंग को, और मन ही मन में फूले नहीं समाते थे. सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना. आवाज में करुणा थी. बाबा ने घोड़े को रोक दिया. देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है. बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो. रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा. तो क्या हुआ बाल दोस्तों, देखते हैं कि एक दिन हमारे जो बाबा भारती थे वो घूमने के लिए अपने घोड़े सुल्तान पर बैठकर कहीं जा रहे थे. रास्ते में एक अपाहिज ने उन्हें रोक लिया और कहने लगा कि बाबा भारती, मेरी मदद करो. देखते हैं आगे क्या होता है. वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हो, अपाहिज व्यक्ति ने कहा. बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे. सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है. उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई. वह अपाहिज दूसरा कोई नहीं पर डाकू खड़क सिंह था. तो क्या हुआ बाल दोस्तों, देखते हैं कि जिस अपाहिज ने बाबा भारती के पास मदद मांगी थी वह अपाहिज दूसरा कोई नहीं बल्कि कौन था? तो डाकू खड़क सिंह. देखते हैं आगे क्या होता है. बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे. उसके पश्चाताप कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ. खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया. उनकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा. मगर एक बात सुनते जाओ. खड़क सिंह ठहर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है. फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका. मैं तुमसे उसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा. क्या हुआ बाल दोस्तों, तो जब खड़क सिंह घोड़ा लेकर जा रहा था तब बाबा भारती ने उसे रोक लिया और कहा कि ठहर जाओ, मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, घोड़ा तुम ले जाओ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुनते जाना और उसे इनकार मत करना. बाबा जी उस खड़क सिंह डाकू से प्रार्थना करते हैं. क्या प्रार्थना करते हैं, देखते हैं. बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा. अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे उसके विषय में कुछ न कहूँगा. मेरी प्रार्थना केवल यह है कि उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. क्या कहा बाबा भारती ने कि घोड़ा ले जाओ, अब मैं तुम्हें यह घोड़ा वापस नहीं लूँगा, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि यह जो बात हुई हमारे और तुम्हारे बीच, यह बात तुम किसी के सामने मत करना. ऐसे प्रार्थना करते हैं बाबा भारती खड़क सिंह के सामने. अब क्या होता है बाल दोस्तों, देखते हैं आगे. खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका. हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ाई और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है?
सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं है। तो समझते हैं बाल दोस्तों, क्या हुआ, बाबा भारती ने खड़क सिंह के सामने यह प्रार्थना की कि घोड़ा आप ले जा सकते हैं, किंतु मेरी एक बात सुनते जाना, मेरी प्रार्थना सुनते जाना। क्या प्रार्थना थी? कि जो यह घटना घटी है, यह घटना आप किसी के सामने नहीं करना। जब खड़क सिंह ने उन्हें यह पूछा कि ऐसा क्यों, तब बाबा भारती उसे बताते हैं कि यदि यह घटना किसी को मालूम या फिर पता चली तो कोई भी व्यक्ति अपाहिज या फिर दुखी व्यक्ति पर भरोसा या विश्वास या फिर मदद नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उच्च विचार है, पवित्र भाव। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, उसके बिना मैं न रह सकूंगा। उसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करी, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। तो समझते हैं बाल दोस्तों, क्या हुआ, जब बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यह घटना किसी के सामने प्रकट न करना, तब डाकू खड़क सिंह सोचने लगता है कि कैसा पवित्र भाव अपने दिल के अंदर रखता है। ठीक है, तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। देखते हैं आगे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को इनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो क्या हुआ बाल दोस्तों, समझते हैं। तो डाकू खड़क सिंह सोचने लगा कि ऐसा इंसान नहीं बल्कि देवता है। तब वह घर जाकर पूरी रात सोया नहीं और रात के अंधेरे में वो अपने हाथ में सुल्तान की लगाम लेकर निकल पड़ता है बाबा भारती के आश्रम में। और वहाँ जाकर बाबा भारती के आश्रम में वो सुल्तान जहाँ से लिया था वहाँ से बांध लेता है और बांध कर जब वो बाहर निकलता है तब डाकू खड़क सिंह के आँख में क्या था, तो नेकी के आंसू थे। अब देखते हैं बाल दोस्तों आगे क्या होता है। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तंबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का बना लिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर उस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बाल दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर जो बाबा भारती से थे उनके व्यवहार से डाकू खड़क सिंह का जैसे हृदय परिवर्तन हुआ। धन्यवाद।